एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट्स अप्रोच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उसने कैसे जो बाकी की स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट कराया इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के साथ बाकी की स्टेट्स को कैसे जोड़ा, एक्सेशन कैसे किया। अब कुछ स्टेट्स हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो बहुत जल्दी नहीं मानी थी। उनको उनमें जो लीडर्स हैं उन्होंने डिफ़िकल्टी फील की कि वो उनको नेशन जो है हमारा इंडिया जो है उनके साथ इंटीग्रेट नहीं करवा पा रहे हैं कुछ स्टेट्स को। तो उनमें से एक स्टेट है हैदराबाद, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हैदराबाद जो थी वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट में से एक थी, सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। कुछ पार्ट्स जो थे पुराने हैदराबाद स्टेट के, यानी कि जो पहले के टाइम पर जो हैदराबाद जो स्टेट है उसके कुछ पार्ट्स जो थे, उस स्टेट के कुछ पार्ट्स जो थे, जैसे ये हैदराबाद है तो इस स्टेट के सपोज ये कुछ पार्ट्स हैं, तो ये जो इस तरीके के कुछ पार्ट्स जो थे वो महाराष्ट्र के आज इस टाइम पर अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो आज के टाइम पर इनको महाराष्ट्र के पार्ट्स कहा जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में आज के टाइम पर आ गए हैं। तो कुछ पार्ट्स जो है हैदराबाद की स्टेट के वो आज महाराष्ट्र की पार्ट है, महाराष्ट्र की जो स्टेट है उसके पार्ट है। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तो इन तीनों ही स्टेट, ये तीनों ही जो स्टेट हैं, अब हैदराबाद के कुछ पार्ट इन तीनों ही स्टेट्स में अब कंसोलिडेट हो चुके हैं। इट्स रूलर, इनके जो रूलर थे हैदराबाद के उस टाइम पर जो रूलर थे उनको एक नाम से बोला जाता था, निजम। इस नाम से उनको बोला जाता था। अलग अलग जैसे रूलर होते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता, तो निजम वहां पर कहा जाता था, टाइटल दिया जाता था, जो कि बहुत रिचेस्ट थे क्योंकि बहुत लार्ज स्टेट थी। अब हमने देखा ना तीन तीन जो स्टेट हैं आज वो उसके पार्ट आज तीन तीन स्टेट में आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो उस टाइम पर वो कितनी बड़ी स्टेट रही होगी। दे निजम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो तो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस मिल जाए बिल्कुल। एंड ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। तो जो वहाँ के जो रूलर थे वो एक एग्रीमेंट पर पहुंचे जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया नवंबर 1947 में, फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। जब इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हो रहे थे तब उस टाइम पर एक साल के लिए एग्रीमेंट रखा गया। एक मूवमेंट जो है हैदराबाद की स्टेट में लाई गई हैदराबाद के लोगों के द्वारा, निजाम जो था उनके रूल के अगेंस्ट, क्योंकि अब ये जो मूवमेंट थी ये फोर्स में आ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी ये मूवमेंट बन गई थी। जो पिजेंट्री थी तेलंगाना की, पिजेंट्स जो थे तेलंगाना रीजन के, वो निजाम के ऑपरेसिव रूल के विक्टिम थे, यानी कि निजाम जो था उन पर ऑपरेसिव रूल करता था, वहाँ का रूलर जो था ऑपरेसिव रूल करता था एंड रोज अगेंस्ट हिम। तो बाकी के जो पिजेंट्स हैं वो भी उनके जो ये रूलर था इसके अगेंस्ट खड़े हुए। एंड वुमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंट द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। वुमेन ने भी जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया। हैदराबाद टाउन वाज दिस नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, और हैदराबाद का जो टाउन था वही मेन सेंटर था इस मूवमेंट का। जो कम्युनिस्ट थे हैदराबाद और जो हैदराबाद की कांग्रेस थी वो भी इस मूवमेंट में खड़ी थी। और जो निजाम थे, जो रूलर थे, रिस्पॉन्डेड बाय अनलिशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स। तो इन्होंने क्या किया, एक पैरामिलिट्री फोर्स को लॉन्च कर दिया, रिलीज कर दिया, जिसको रजाकार्स कहा गया। रजाकार्स ऑन दी पीपल, लोगों के ऊपर ये पैरामिलिट्री फोर्स जिसको रजाकार्स कहा गया उसको छोड़ दिया गया ताकि ये भी इसी तरीके से लोगों को ऑप्रेस्ड कर दे। एंड दी एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर, जो ये क्रूअल नेचर था इस रूलर का, तो इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं थी क्योंकि रजाकार्स ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन क्रिएट कर दिया। दे मर्डर्ड, मेम्ड, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स। तो उन्होंने लोगों को मारा भी, लूटा भी, और इस तरीके से नॉन मुस्लिम्स को उन्होंने टारगेट किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आर्मी को ऑर्डर करना पड़ा कि आर्मी वहाँ पर भेजी गई
ताकि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। और 7 सितंबर 1948 में जो इंडियन आर्मी थी उसने निजाम की जो फोर्सेस थी यानी कि जो रजाकार्स थे उनको कंट्रोल कर लिया था। एंड कुछ डेज के कॉन्टिन्यूस फाइटिंग के बाद जो निजाम है उसको सरेंडर कर दिया गया और इस तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडिया में मिल गया। अब हैदराबाद के बारे में तो हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक और मणिपुर के बारे में भी बात आती है, तो ये जो मणिपुर वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये हैदराबाद वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हैदराबाद जो है वो इंडियन यूनियन में मिला, इंडियन यूनियन में इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये चीज़ हमने देखी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मणिपुर के बारे में। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।